अब 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या कारण था कि हाई गुणांक वाले बाहर हो गए, जबकि कम गुणांक वालों का चयन कर लिया गया है शिक्षक भर्ती में, जिनकी काउंसलिंग भी करा दी गई है और आज उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। तो हुआ क्या है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का लिस्ट तैयार किया गया था तो उसमें उन अभ्यर्थियों को जनरल क्वालिफाई करा दिया गया था जो ओबीसी में थे, जो एससी कास्ट में थे। अगर उनका गुणांक जनरल से बराबर या ऊपर था तो उन्हें इन लिस्ट में लाकर शामिल कर लिया गया था। मान लीजिए जैसे किसी जिला में जनरल का गुणांक 72 चला गया, ओबीसी का 70 और अनुसूचित जात का 68। तो इसमें क्या किया गया कि जैसे एससी या ओबीसी में अगर किसी का गुणांक 72 से ऊपर है तो उसे जनरल में के लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जबकि जो 70 से ऊपर थे वो ओबीसी में और 68 से ऊपर एससी में ही थे। तो यहाँ क्या किया गया कि जनरल के लिस्ट को तैयार करके, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर जनरल, नीचे जनरल, यहाँ पे देखिए ओबीसी है और यहाँ जनरल जनरल फिर ओबीसी, फिर नीचे देखिए एक एससी भी है यहाँ पे 72 लेकर के। तो अब क्या हुआ कि लिस्ट में कोई परिवर्तन किया नहीं गया गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा, और हर जिला से समानुपातिक रूप से, जैसे जनरल के किसी जिला में अगर 6 सीटें हैं तो ऊपर से 6 सीटों को ले लिया गया। यहाँ से जनरल का 1 2 3 4 5 6 ले लिया गया। तो यहाँ पे देखिए 6 इस लिस्ट से लिए गए और 27% के हिसाब से यहाँ से ले लिए गए और इनका 21% के हिसाब से यहाँ से ले लिया गया। तो अब लिस्ट तैयार हो गई और हुआ क्या इसमें कि जिनका गुणांक ओबीसी, क्योंकि यहाँ का सीट यहीं तक था, अब तो ये छट जाएंगे, इनका 72 होते हुए भी नहीं चयन हुआ, जबकि इनसे कम मेरिट पे देखिए यहाँ पे 71 ही था ओबीसी अभ्यर्थी, इनका चयन हो गया। वही हाल यहाँ पर एससी वर्ग का भी हुआ कि जो अभ्यर्थी जनरल क्वालिफाई किए हुए थे, सरकार की गलत नीतियों, विभाग की गलत नीतियों के कारण उनका भी चयन नहीं हो पाया। ये 72 लेकर चयन नहीं हो पाए, जबकि इनका 68 पे ही चयन हो गया। आइए एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं। और इससे पहले एक न्यूज आपको बता देते हैं कि सहायक अध्यापक की नियुक्ति को चुनौती दे दी गई है गुणांक के ही कारण। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक गुणांक 69 है, लेकिन उसे काउंसलिंग के नहीं बुलाया गया, जबकि ओबीसी वर्ग में उससे कम 68 का गुणांक होने के कारण उसे काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया है। बहुत जल्द ही इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को बुलाने पर जानकारी के लिए हुई तलब है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 31,661 पदों पर नियुक्ति किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। आरोप है कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया, जबकि उससे कम अंक वाले को नहीं बुलाया गया, तो उससे अधिक वाले को नहीं बुलाया गया, ये कारण है। वहीं पर बता दें कि याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है याची ने मिर्जापुर जिले में आवेदन किया, ओबीसी वर्ग में उसका शैक्षणिक गुणांक 69.5 है, जबकि काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, वहीं उससे कम 68.5 को काउंसलिंग में बुला लिया गया। ये जौनपुर की है घटना। यहाँ पे देखिए बताया गया था, अभ्यर्थी ने लिखा कि चयनित और अचयनित, तो उसने कॉलम बना लिए। बताया क्या गया था कि ये चयनित है, ये अचयनित है, और जो अचयनित है उसका गुणांक 72 था, जो चयनित हो चुके हैं उनका गुणांक 69 था। कैटेगरी भी देखिए सेम था, ओबीसी ए भी है, ओबीसी ए भी है, और जिला भी देखिए सेम था, इनका जौनपुर जिला था, इनका भी जौनपुर जिला था, और नाम यहाँ पे देखिए सुरेंद्र यादव था, इनका अर्चना यादव था, और डेट ऑफ बर्थ भी देखिए दोनों का ही सेम है, आगे पीछे है, तो 1989 उनका भी, 1989 उनका भी है। इसके बाद इस अभ्यर्थी ने लिखा कि हमारा चयन नहीं हुआ, जबकि कम गुणांक का चयन हो गया, तो यही कारण है इन अभ्यर्थी का चयन इस नहीं हो पाया क्योंकि ये चले गए थे जनरल में, और जनरल में जाने के कारण वहाँ पे जब समानुपातिक लिस्ट लिया गया, मान लीजिए वहाँ पर सीट 8 थी और इनका 9वें नंबर पे था, तो ये तो जनरल के होने के, ओबीसी से जनरल में जाने के कारण ये तो छूट गए। बीच में जो ओबीसी आया होगा तो वो तो पा गया होगा लिस्ट में, लेकिन ये नहीं पाए। और ये क्या हुआ, ओबीसी लिस्ट में थे, जब ऊपर से लिस्ट का लिया गया तो इनका चयन हो गया। यही कारण है कि ये जनरल क्वालिफाई करने के कारण ही उस लिस्ट के समानुपात में छूट गए। मैं उम्मीद है आपको ये बात पूरी समझ में आ गई। अगर वीडियो आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए लगभग 2 साल से अटकी इस भर्ती प्रक्रिया में जब 31,277 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई तो एक बार फिर से इस लिस्ट में धांधली का आरोप लगा। ये बात है स्वाति द्विवेदी, जो कि शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की कि उनकी रैंक कितनी थी, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। और देखिए जो लिस्ट बनी है वो 69,000 सीटों के सापेक्ष बनी हुई है, मतलब इसी में से अभ्यर्थी चुन लिए गए हैं जो आरक्षण लगा हुआ था। अब देखिए बताया जा रहा है कि 50% यूआर कोटा यानी अनरिजर्व, अनारक्षित, और
27% आरक्षित कोटा जो कि ओबीसी का है और 21% एससी एसटी से लिया गया है। इसमें 10% क्षैतिज आरक्षण भी लगाया गया था, जिस हिसाब से सीटें बटी हैं। वो आपको भी बता देते हैं कि 15,933 यूआर की सीटें थी, 8,513 ओबीसी की सीटें थी और 6,000 के करीब एससी की सीटें अलॉट हुई। इन सब सीटों में ही 3,000 के करीब विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और क्या नाम है हैंडीकैप्ड, ये सब की भी सीटें थी। देखिए जो कारण है कि 31,661 तक सभी को जनरल, ओबीसी, एससी शिक्षा मित्र को जनरल माना गया है। इसमें वही चीज़ बताया है कि जो ओबीसी थे, जो एससी थे, जो शिक्षा मित्र थे, सभी को 1 से लेकर के जो 15,933 रैंक तक सभी को सामान्य में रखा गया। भले ही ओबीसी हो, एससी हो, कुछ भी हो, सभी का चयन समान वर्ग में हो गया है। और 10% क्षैतिज आरक्षण लगने के कारण ही आरक्षित वर्ग में ओबीसी और एससी के लगभग 3,000 हाई मेरिट के छात्र चयन सूची से बाहर हो गए हैं। और इसमें भी बताया गया कि 67,867 रैंक पर श्री सत्य प्रकाश पांडे जो कि भूतपूर्व सैनिक थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। 67,867 रैंक पे ये थे, इनका चयन हो चुका है। जब नीचे के 10% नहीं 3,000 अप्रोक्स बच्चा लिया गया तो ऊपर की सीट चली गई जो कि हाई गुणांक था। जब नीचे के 3,000 अभ्यर्थियों को लिया गया तो ऊपर की सीटें चली गई, यही कारण है। तो इसलिए हाई गुणांक का नहीं हुआ और लो कोटा वाले का हो गया। यहाँ पर भाग्य का बहुत बड़ा खेल हुआ और सबसे बड़ी गलती भाग्य के साथ साथ तो पीएनपी और गवर्नमेंट की है। अगर वो चाहते तो पहले से हाई गुणांक वालों का लिस्ट तैयार करते। इसमें उन अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ रही है जो हाई गुणांक होते हुए भी बाहर हो गए। अब आपको बता दें कि अब काफ़ी जगह पर सीट भी छोड़ी जा रही है, जैसे हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं। जो लगभग 2,000 से 3,000 सीटें खाली जाएंगी 31,277 काउंसलिंग के बाद। अगर इन सीटों को खाली होने के बाद जो हाई गुणांक वाले बाहर हैं वो अगर कोर्ट में गए ही है मैटर, कोर्ट में सुनवाई भी होगी। अगर कोर्ट का आदेश होता है तो जल्द ही उनको नियुक्ति मिल जाएगी। और आप लोग एक काम और करिएगा कि पीएनपी विभाग की वेबसाइट पर जा करके अपने गुणांक को प्रदर्शित करते हुए बता दीजिएगा कि हमारा इतना गुणांक था, हमारा चयन नहीं हुआ, जबकि हमारे नीचे का गुणांक का चयन हो गया, जिससे उनको भी एक सूचना पहुंच सके कि हाई गुणांक वाले क्यों बाहर हैं, ताकि आप लोगों के पास एक प्रूफ हो सके कि हाई गुणांक होने के कारण क्यों बाहर हैं। तो ये कोर्ट में मैटर भी हो गया है, जल्द ही सुनवाई भी होगी और जल्द ही हाई गुणांक वालों को भी न्याय मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।